दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये मोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ भौतिक राशियाँ और उनके इकाई लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है, प्रदीप्ति घनत्व का इकाई क्या है, लॉक्स है। चुंबकीय प्रेरण, इसकी इकाई टेस्ला है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों की इकाई जो है जूल है। आवृत्ति, इसकी इकाई हर्ट्ज है। स्वप्रेरण गुणांक, इसकी इकाई जो है हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो देखिए इसकी इकाई जो है वेबर है, आपको याद रखना है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पिनाका, ठीक है। पिनाका जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उबंटू क्या है। तो देखिए उबंटू जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डी आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उनके विभिन्न संसाधनों के कार्य को नियंत्रित करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। कुछ यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिस्ट लिख रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का डॉस यानी MS डॉस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 95, 98, 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विजिटा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 होगा, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11, ठीक है। इसके अलावा यूनिक्स, लाइनक्स और जेनिक्स, ठीक है। ये सभी क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर और इंटरनेट डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काई। काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। यह बेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स जो है यह बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा ऑप्शन ए में टाइफाइड जो दिया गया है, टाइफाइड की बात करें, ऑप्शन ए में जो टाइफाइड दिया गया है तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला जो रोग है टाइफाइड। ऑप्शन बी में तपेदिक दिया गया है। तपेदिक की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB को जो है तपेदिक कहा जाता है, आपको याद रखना है। ट्यूबरकुलोसिस यानी TB को क्या बोला जाता है, तपेदिक बोला जाता है। और ये ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इससे जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन डी में कालरा जो दिया गया है, कालरा यानी हैजा, तो ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो ये रेशम की खेती से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ कृषि विज्ञान और उनकी शाखाएं यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला दिया गया है एपीकल्चर की बात करें, मधुमक्खी पालन इसमें किया जाता है तथा इससे जो है शहद का उत्पादन किया जाता है। हाइपोपोनिक्स में बात करें तो हाइपोपोनिक्स के अंदर जो है यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन की विज्ञान की शाखा का अध्ययन इसमें किया जाता है। वर्मी कल्चर की बात करें तो केचुआ पालन की क्रिया इसमें की जाती है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती इसमें की जाती है। पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन की क्रिया जो है इसके अंदर किया जाता है। आपको याद रखना है ये कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं थी जिसके अंतर्गत ये सारे काम जो है किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की वजन जो है 60 kg है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाए तो व्यक्ति का द्रव्यमान पूछा गया है। तो देखिए द्रव्यमान जो है स्थान बदलने से सेम रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। तो चंद्रमा पर ले जाने पर जो है उसका वजन उतना ही होगा 60 kg। देखिए द्रव्यमान स्थान बदलने से जो है नहीं बदलता है, हमेशा नियत रहता है। ठीक है, स्थान बदलने से भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीपीयू को जो है उसका ब्रेन बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। सीपीयू की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू के दो भाग हैं, एएलयू और एलयू। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा लॉजिकल यूनिट। ये सीपीयू के दो भाग हैं। रोम की बात करें, रोम ऑप्शन ए में जो दिया गया है रोम, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी में मॉनिटर जो दिया गया है तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 बहनें जो है कौन सा राज्य नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिक्किम जो है ये 7 स्टार राज्यों में के सदस्य में नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं 7 स्टार्स जिसको बोला जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को जो है 7 स्टार यानी 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन राज्यों को आपको याद रखना है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आपको याद रखना है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो देखिए सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। आपको याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। डी आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, ऑन करने से फ़ायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो दिल्ली में स्थित है वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा और
जामा मस्जिद, ये सभी कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? तो दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी ज़िले में है, आपको याद रखना है। दांडी कहाँ पर है? गुजरात के नवसारी ज़िले में है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूरी मतलब प्रस्थान किया। उसके बाद 24 दिन की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुंचे। ठीक है, 24 दिन की यात्रा के बाद जो है गांधी जी ये दांडी पहुंचे। उसके बाद 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 24 दिन की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की? 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों के साथ जो है अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो है 24 दिनों की यात्रा के पश्चात जो है 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 6 मार्च 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो देखिए इसको बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? विजया बैंक और देना बैंक को किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है शिमला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख अनुसंधान संस्थान लिख रखे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला दिया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। दूसरा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और इंडियन लाख रिसर्च संस्थान ये कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, याद रखना है आपको। कौन सा जानवर ज़मीन पर नहीं बैठता है? कौन सा जानवर ज़मीन पर नहीं बैठता है? तो देखिए आप सभी ने कभी कभी देखा होगा शादी विवाह में जो है घोड़े आया करते हैं, तो उन घोड़ों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा खड़े ही रहते हैं। ठीक है, घोड़ा जो है बैठते नहीं हैं। ठीक है, वो हमेशा खड़े रहते हैं, हमने नोटिस की है और ये सत्य भी है। ठीक है, ये हमने शादी में देखा था, एक घोड़ा मतलब घोड़ा आया था, वो ज़मीन पर मतलब पूरी रात जो है बैठा ही नहीं। तभी हमने नोटिस किया कि घोड़ा जो है मतलब, और इसकी सच्चाई बाद में पता चला कि घोड़ा जो है ये ज़मीन पर बैठता ही नहीं है। तो आपको याद रखना है घोड़ा जो है ये ज़मीन पर नहीं बैठता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग जो थे ये आत्मा समाज के संस्थापक थे। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पराग्वे और बोलीविया जो है स्थल रुद्ध है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। गुजरात की बात करें तो देखिए इसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और इसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी कुल तटीय लंबाई 160.5 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे राज्य हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और इसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो 973.7 किलोमीटर है, आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जोजिला जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो देखिए इसमें जो है कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। डी आंसर हो जाएगा। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ये किन दो शहरों के बीच? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। डी आंसर हो जाएगा। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये है उड़ीसा राज्य की। आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है द हेग में है। डी आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एशिया महाद्वीप में है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ जो राजतरंगिणी के लेखक है। डी आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो देखिए अकबर और हेमू के बीच जो है ये 1556 को हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पहला युद्ध। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह है 552। डी सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के तहत जो है स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है मान्यता दी गई है। आपको याद रखना है। 35 है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो ये सूर्य देवता से है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमेस्टिक का सदस्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मालदीव जो है ये बिमेस्टिक का सदस्य नहीं है। इसके अलावा बिमेस्टिक के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ठीक है, ये 7 जो देश हैं 7 ये बिमेस्टिक के सदस्य देश हैं। आपको याद रखना है। किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया? किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र जैन परिषद में जो है ये श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। बी आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था नालंदा। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी आंसर हो जाएगा। पहले समूहों के तत्वों को क्या कहा? पहले समूहों के तत्वों को कहा जाता है? तो देखिए इसको क्षार धातु बोला जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अलबरूनी का संबंध जो था ये महमूद गजनवी से था। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना 1920 में हुई, ये आंसर हो जाएगा। 43 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय जो है ये अध्यक्ष थे, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती है? निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ जो है झारखंड की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन तीनों में से, इन चारों में से जो है किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का जो निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।